कराची में इमारत की नाकिस तामीर ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। लियारी में याकूब शेरा रोड पर रिहायशी इमारत एक जानिब झुक गई। अगबी इमारत के मकीन भी खौफ के बायस घरों से बाहर निकल आए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मकीनों का मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ग्लासगो में माहौलियाती कारकुनों का अनोखा एहतजाज। ग्रीनलैंड से 4000 किलोग्राम वजनी बर्फानी तोदा ला कर रख दिया। माहौलियाती तंजीम की सरबराह का कहना है कि बर्फानी तोदे का पिघलना आलमी ताकतों को याद दिलाएगा कि दुनिया के मुस्तकबिल के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। अमरीकी कंपनी फाइजर ने इंसदादे कोरोना गोलियों के तजरीबाती नताइज जारी कर दिए। कंपनी के मुताबिक हमारी बनाई गोलियां कोरोना वायरस के खिलाफ में नया हथियार हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3 रोज की कमी के बाद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $2.26 महंगा फी बैरल $82.80 का हो गया। अमरीकी खाम तेल $2.75 बढ़ गया। फी बैरल कीमत $81.56 तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोने और चांदी के नर्ख बढ़ गए। सोना $24.99 फी औंस महंगा $1817 का हो गया। चांदी की कीमत में 32 सेंट का इजाफा फी औंस $24.24 पर पहुंच गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद हुकूमत का आवाम को बिजली का झटका। फी यूनिट ₹1.68 महंगा, कीमत ₹24.33 तक पहुंच गई। बुनियादी यूनिट की कीमत बढ़ाने से बिजली के सारिफीन पर 135 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 1 नवंबर से इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। लाइफ लाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की क़यादत वीडियो लिंक पर शिरकत करेगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी शरीक होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तेल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर भी बहस आएगी। अपोजिशन का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। शेम शेम के नारों के बाद ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का सेनेट एजेंडा मुअत्तल करने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया गया। 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया है। उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई की वजह कोरोना को करार दे दिया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान में पेट्रोल सारी दुनिया में सस्ता है। वज़ीर आज़म जरदारी और शरीफ खानदान का जिक्र करना ना भूले। बोले 30 बरस में ये 2 खानदान अमीर हो गए, मुल्क पीछे चला गया। मुल्क मुश्किल में है, हल ढूंढना लाजिम हो गया। रिलीफ पैकेज के पैसे कहां से आएंगे? रहनुमा नून लीग शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं ये सब धोखा और तमाशा भी नहीं है। आज अवाम की तकलीफ की बात कोई नहीं कर रहा। एहसन इकबाल बोले रुपए की बेकदरी की वजह से महंगाई हो रही है। डॉलर की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। महंगाई के तूफान की वजह साबिक हुकूमत की पॉलिसीज हैं।
फवाद चौधरी कहते हैं कि इसहाक डार ने डॉलर 100 रुपये रखने के लिए ज़र मुबादला का बेदरेग इस्तेमाल किया। उनकी पैदा की गई खराबियों को 3 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क में चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। कौमी अहमियत के मामलात को अदालतें फौरी सुने। पेट्रोल पर टैक्सेस बरकरार रहते तो फी लीटर कीमत 180 रुपये होती। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। कराची में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। डेयरी एंड फार्मर एसोसिएशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 8 नवंबर से होगा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअमन अफगानिस्तान नागुज़ीर है। आर्मी चीफ का कहना है मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर और नए दिफाई अताशी की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अफगान अमन अमल समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नए दिफाई अताशी को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। साबका दिफाई अताशी की काविशों को भी सराहा। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना कल हल्फ उठाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान अवामी पार्टी अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना है कि काबीना में 5 मुशीर भी शामिल होंगे। मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत कर ली। कराची के निजी स्कूल में खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का इंकिशाफ। खवातीन की शिकायत पर महकमा तालीम की टीम ने वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद कर लिए। शर्मनाक वाक़े के खिलाफ स्कूल के बच्चों का एहतजाज, इमारत का घेराव। FIA साइबर क्राइम की टीम स्कूल पहुंची, ताहम मुआयना ना कर सकी। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी कुशमाला तारिक कहती हैं ऐसे इदारे को बंद कर देना चाहिए, जुर्माना करना चाहिए। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली साबित। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब पुलिस, जिला इंतजामिया और महकमा तालीम को धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में DRO और RO को नाअहल करार दिया गया। इंतखाबी अमल को मुतासर करने से मुतल्लिक AC हाउस डस्का में मीटिंग हुई। साबिक मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान भी मीटिंग में मौजूद थी। मुल्क भर में महंगाई 15% का हिंसा भी उबूर कर गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 28 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर, चीनी, घी, केले, अंडे महंगे हो गए। LPG और आटे की कीमत में भी इजाफा। इदारा शुमारियात का चीनी की कीमत 140 रुपये फी किलो तक पहुँचने का एहतराम। महकमा सेहत की अदम तवज्जुही के बाद डेंगू बुखार की अद्वियात मार्केट से गायब होगी। पैनाडोल CF, कोल्डेक्स और कफकोल और रुमाडोल नायाब। अस्पतालों में एक बेड पर 3 मरीज मौजूद। सिंध में महकमा तालीम, बल्दियात और रेवेन्यू में तबादले न किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी को हुक्म। इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी पर मामूर सूबाई हो महकमों के मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। इलेक्शन कमीशन का मुरासला। सिंध में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के लिए 7000 से ज्यादा मुलाजमीन की खिदमात ली गई। इलेक्शन कमीशन 7 नवंबर से घर घर वोटर्स तस्दीक मुहिम का आगाज करेगा।